Hello friends, welcome back to my YouTube channel Mathematics Key to Goals. लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट को डिस्कस किया था. सो प्रोसीडिंग द सेम चैप्टर लेट अस राइट सम नोट्स फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2. अब मैं कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 कंसीडर कर रही हूँ. कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 कंसीडर करते हैं. जिस तरह से हमारे रियल नंबर्स में आइडेंटिटीज चलती हैं a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, पैरेलली हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आइडेंटिटीज चलती हैं. लाइक अगर मैं कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 कंसीडर करती हूँ, देन z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर. इसी तरह से z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, पैरेलली z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, and further z1 plus z2 whole cube, similarly z1 minus z2 whole cube. So coming to next question, we are given simplify. हमें इसमें simplification करनी है. Under root 5 plus 7 iota into under root 5 minus 7 iota whole square. 7 iota into root 5 minus 7 iota whole square पढ़ा हुआ था, उसको मैंने इस तरह से लिख दिया. फर्दर मैंने पहले दो का प्रोडक्ट सॉल्व कर लिया. यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2 इक्वल z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर. तो जब मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी, आई गेट फ्रॉम हेयर 5 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स माइनस 1. So from here we will get 54 and this one as it is. So this one is quite easy. आपको क्वेश्चन में ये चेक करना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन किस तरह से कौन सी आइडेंटिटी इजीली सॉल्व हो सकता है, और वो आपको एकदम से नहीं आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंप्लीफाई करना है हमें. 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 3. अब हम 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 6 को इस तरह से लिख लेंगे. 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होल क्यूब प्लस 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 3. यहाँ तो मेरे पास आइडेंटिटी अप्लाई होगी z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, दैट इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 इंटू z2. और यहाँ मेरी आइडेंटिटी अप्लाई होगी z1 माइनस z2 होल क्यूब, दैट इज z1 का क्यूब माइनस z2 का क्यूब माइनस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 का स्क्वायर. हमने दो आइडेंटिटीज यूज की हैं तो ब्रैकेट में रीजंस आ जाएंगे. फर्दर सॉल्व करते हैं. आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 आयोटा क्यूब, दैट इज 8 आयोटा क्यूब. और यहां से हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 1 आयोटा क्यूब, दैट विल बी माइनस आयोटा. एंड सिंस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है और एक माइनस मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी प्लेस्ड है, देन इट विल बी प्लस आयोटा. फर्दर आई विल गेट फ्रॉम हेयर -3 आयोटा. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो इट विल बी -3. सॉल्व करते हैं इसको. इट विल बी -4 and 8 iota cube, that will be -8 iota. So -8 iota and -2 iota, that is -4 -10 iota. और यही क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b. सो आपको यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है कि ये आपका a प्लस आयोटा b फॉर्म का है, जहां पर a की वैल्यू -4 है एंड b की वैल्यू हमारे पास -10 है. बहुत ही इजी थी सिंप्लीफिकेशन. जस्ट आपको आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है, अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज. और अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, पावर बहुत ज्यादा आ जाती है, तो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से इजी बनता है. जब भी आप z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर करते हो तो आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो आप, तो वहां पर आपकी जो इमेजिनरी वाली टर्म है वो यूजुअली वैनिश हो जाती है. तो बेटर तो यही है कि आप उसको ब्रेक कर लो, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह से अप्लाई करके कर लो.
Let's find square root of a complex number. We are given here z equals to -8 minus 6 iota and we are supposed to find its square root. So सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, let कर लेंगे. Let first of all we will let -8 minus 6 iota under root. हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. इस वैल्यू को हम इक्वल टू x प्लस आयोटा y कंसीडर कर लेंगे. आफ्टर दैट अब ये जो स्क्वायर रूट है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो स्क्वेयरिंग करने पर फ्रॉम हेयर वी विल गेट -8 minus 6 iota इक्वल्स x प्लस आयोटा y होल स्क्वेयर. तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -8 minus 6 iota इक्वल्स x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy आयोटा. अब पढ़ा तो यहाँ पर x प्लस आयोटा y होल स्क्वेयर था, बट जब आप उसको सोल्व करोगे तो x स्क्वेयर प्लस आयोटा स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस 2xy आयोटा बनेगा. फर्दर आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, तो वहां से मेरे पास आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy आयोटा. अब यहां से हम कंपेयर कर लेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को. ऑन कंपेयरिंग -8 इक्वल्स x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड -6 इक्वल्स 2xy. So from here, अब हम जो this is our first equation, this one is our second equation. अब हम second equation का फिर से स्क्वायर कर देंगे. On squaring second equation, second equation का स्क्वायर करते ही हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स 36. So now हम सेकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन दोनों का स्क्वायर कर देंगे. तो सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करने पर हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 एंड फर्स्ट इक्वेशन का जब हम स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल 64. इसके स्क्वायर को ओपन मत करना, इसको एज इट इज ही यहाँ पर प्लेस करना, क्योंकि अगर मेरे पास इस तरह से दो इक्वेशंस आ जाएं, एक आ जाए मेरे पास x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू समथिंग और दूसरी आ जाए x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू समथिंग, तो मैं उस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकती हूँ. अब ये कंडीशन मैं किस तरह से लेकर के आऊंगी, अगर आप ध्यान से देखें तो मेरी पहले वाली कंडीशन आई हुई है x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू -8. मुझे x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेकर के आना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, एक रिजल्ट है x प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4xy. ये अलजेब्रा का रिजल्ट है, तो ये आपने स्टडी कर रखा है और अगर नहीं किया होगा तो आपको अब पता लग गया. तो इसी रिजल्ट का हम यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में. हमारे क्वेश्चन में x की जगह x स्क्वायर है और y की जगह y स्क्वायर है, तो यानी कि मेरे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर. हमने इस रिजल्ट का यूज किया, तो आप इसको ब्रैकेट में प्लेस कर देना. रीजंस आपने जरूर देने हैं, एल्स आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे इन द एग्जाम्स और इन द क्लास टेस्ट वट एवर यू आर प्रोसीडिंग. सो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल्स x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल्स x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर 64 था हमारे पास 64
एंड 4x² की वैल्यू 36 थी। तो यहाँ से मेरे पास x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। 64 प्लस 36 करेंगे तो 100 बनेगा, और ये यहाँ पर पावर 2 है तो उधर जा करके अंडर रूट होएगा तो वैल्यू आ जाएगी 10। लेट इट बी इक्वेशन 3। अब फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, नाउ फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी x² माइनस y² इक्वल्स -8 एंड थर्ड इक्वेशन वाज x² प्लस y² इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पड़ा हुआ है, बस वेरिएबल हमारा x² और y² चल रहा है। जहाँ हमारा वेरिएबल x एंड y होता था, अब यहाँ पर x² और y² पड़ा हुआ है। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। So from here it will be 2x² equals 2. So x² equals 1. Further x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। पुट करके देखते हैं। एट x इक्वल्स टू 1, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, देन वी विल गेट y equals y² equals 10 minus 1, that will be 9, y equals plus minus 3. So at x equals plus, जब मैं -1 लूंगी, y की जो वैल्यू है हमारे पास 3 आ रही है, और जब मैं x को -1 लूंगी देन हमारे पास y की वैल्यू आएगी, that will be 10 plus 1 11 y², then y will be under root 11 will be 3। तो हमारे पास स्क्वेयर रूट जो है -8 हमें गिवन था, -8 -6 आयोटा, -8 -6 आयोटा अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 + 3 आयोटा, और यू कैन से -1 अंडर रूट 11 आयोटा, क्योंकि x की जिस तरह से वैल्यू आई है उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे आंसर्स आएंगे। x को अगर मैं 1 पुट करके चल रही हूँ तो y की वैल्यू 3 आ रही है, कोरस्पॉन्डिंगली -1 पुट करती हूँ तो अंडर रूट 11 आती है। ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, और इस क्वेश्चन में मेन जो है आपको स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसी को ही x प्लस आयोटा y के टर्म में आप कंसीडर कर लो। सेकेंडली देन स्क्वेयरिंग करोगे। स्क्वेयरिंग करने के बाद आपको कंपेयर करना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, और फिर से उनकी स्क्वेयरिंग करके रिजल्ट अप्लाई करना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन होएगा। 3-4 स्टेप्स हैं, अगर आप स्टेप्स को याद रखोगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसी तरह एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल्स 2 + 3 आयोटा ओवर 5 - 4 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा ओवर 5 + 4 आयोटा। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमें पहले इस z को सॉल्व करना पड़ेगा। हम जब भी हमारे पास इस तरह से आता है तो पहले हम उसको a + आयोटा b फॉर्म का बनाएंगे। तो इसको a + आयोटा b फॉर्म का बनाते हैं। z इक्वल्स टू, अब यहाँ पर इजीली एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 5 - 4 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम हियर वी विल गेट 2 + 3 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा इंटू 5 - 4 आयोटा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये बाइनोमियल प्रोडक्ट है। सो फ्रॉम हियर इट विल बी 10 + 15 आयोटा एंड इट विल बी 8 आयोटा -12, 3 आयोटा 4 आयोटा 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 10 and -15 iota. Further it will be -8 iota -12.
-3 आयोटा -4 आयोटा, आपके पास बनेगा प्लस का 12 आयोटा स्क्वेयर अगेन -1, सो इट विल बी -12 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 16। a माइनस बी ए प्लस बी पड़ा हुआ है, बट आयोटा स्क्वेयर की वजह से हमारे पास प्लस बन जाएगा। सो z की जो वैल्यू है 15 आयोटा here cancelled out, 8 आयोटा again cancelled out, and we will get 10 plus 10 20 minus 24 over 41, that will be -4/41। तो अब यहाँ पर मेरे पास z जो है वो किस तरह से पड़ा हुआ है, -4/41 प्लस 0 आयोटा। हाँ, तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट तो 0 ही हो गया, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो तो हमारे पास डायरेक्ट ही आ जाएगा। -4/41 प्लेस्ड है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट यहाँ पर अप्लाई करते हैं, रूट z -4/41 अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर it will directly be 2 iota under root 41। तो ये तो यहाँ तो हमारा इमेजिनरी पार्ट खत्म हो चुका था, बट अगर हमारे पास a प्लस आयोटा b फॉर्म का है तो उसके लिए हमें जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह से हमने प्रोसीड करना है क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, दैट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b। अब हमें z इज इक्वल्स टू -4 प्लस 3 आयोटा गिवन है और हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो लेट कर लेंगे -4 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट। पहला स्टेप, जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसी को ही लेट कर लो, x प्लस आयोटा y। स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स हमारे पास आएगा -4 प्लस 3 आयोटा इक्वल्स x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy आयोटा। क्योंकि आप x प्लस आयोटा y का होल स्क्वेयर करोगे, इट विल बी x स्क्वेयर प्लस आयोटा स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस 2xy आयोटा। एंड नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 प्लेस करवाएंगे। तो फर्दर अब हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी से। कंपेयरिंग करने पर x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू -4 एंड 2xy इक्वल्स 3। अब फिर से स्क्वेयरिंग कर देंगे हम यहाँ पर। पहला स्टेप, जिसका अंडर रूट फाइंड आउट करना है उस अंडर रूट वाले टर्म को x प्लस आयोटा y एज्यूम कर लो। दूसरा स्टेप, दोनों की स्क्वेयरिंग कर दो। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, और उसके बाद जो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई हैं उनका फिर से स्क्वायर कर देंगे। तो इनका फिर से स्क्वायर करने पर हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स 16 एंड 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स 9। अब हमें ये रिजल्ट पता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल्स 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ब्रैकेट में रीजन दे देंगे जो भी अप्लाई की है, a प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस a माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल्स 4ab। सो नाउ x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल्स, अब ये उधर जा करके एड ऑन हो जाएगा एंड x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास 16 प्लेस्ड है, 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की वैल्यू 9 प्लेस्ड है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स 5। 16 प्लस 9 करेंगे 25 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट 25 5 बन जाएगा। लेट इट बी इक्वेशन 3। अब हम सोल्व कर लेंगे, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स -4 एंड थर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स 5। सो फ्रॉम हियर इट विल बी 2x स्क्वेयर इक्वल्स 1। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +-1 बाय अंडर रूट 2।
और इसी तरह से सोल्व करने पर दोनों में से किसी में भी x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की जो वैल्यू है दैट विल बी 3/√2। सो x की जो हमारे पास ये वैल्यू आई है प्लस माइनस 3/√2, x और y की जो ये वैल्यू आई है हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो हमारे पास -4 + 3 आयोटा था उसकी अंडर रूट की जो वैल्यू है दैट विल बी प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 3/√2 iota. Now we have to find multiplicative inverse of z equals √3 iota by 2 minus 1/2 whole cube. हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अगर मैं किसी रियल नंबर की बात करती हूँ, आप ये चीजें करके आए हुए हो, जैसे मान लो a जो है कोई मेरा रियल नंबर है और a के मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रही हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी मेरी 1/a। तो उसी तरह से अब मेरा जो फील्ड है वो रियल के बजाय कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के चल रही हूँ और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूँ तो वो 1/z होएगा। पहले हम इसका होल क्यूब सोल्व करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, उसको a + आयोटा b फॉर्म बना करके उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो सोल्व करते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पर √3 आयोटा -1/2 होल क्यूब दे रखा है। a - b होल क्यूब हमें पता ही है क्या होता है, a³ - b³ -3a² प्लस 3ab²। उसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 3√3 आयोटा क्यूब प्लस 3√3 आयोटा -9 iota square. We will get from here -9 iota square over 2 cube that will be. So further हम इसको solve करेंगे। -1 from here 3√3 iota, iota cube की वैल्यू माइनस आयोटा आएगी हमारे पास। Further 3√3 iota and from here plus 9 because iota square equals -1. So हम इसको solve करेंगे। We will get z equals 8/8 that is equals 1. So हमारे पास z की वैल्यू आ गई है 1 और 1 + 0 आयोटा, क्योंकि z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हमारा a + आयोटा b टाइप का होता है। तो z = 1 + 0 आयोटा। अब हमें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था z का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z equals 1/1 that will be 1।